हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम आज मिल रहे हैं वापस अपनी क्लास में और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। और बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि मैम क्लास लीजिए, मैम क्लासेस करवाइए। और चूँकि मैं थोड़ी-सी बीमार थी और हेल्थ में थोड़ा अप एंड डाउन्स तो लगा ही रहता है। लेकिन वापस से मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई सीरीज़ के साथ। मैंने सीटेट के सारी सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री भी चल रहा है, उसे भी मैं वापस लेकर आऊँगी। और फिलहाल आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराने का। सो मैं अभी से यानी कि आज से मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन आप लोगों के साथ करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले को पता ही है कि ये कौन सी एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल वाइज वीडियो जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं। तो उसके लिए आप मेरी कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा। मैं उसको बहुत ही डिटेल वाइज बताऊंगी कि यूजीसी नेट क्या है, उसको क्वालिफाई करके आप क्या कर सकते हो और भी बहुत कुछ। लेकिन आज फिलहाल हम लेंगे अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए क्लास 1 है आज और इसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। देन क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके हम अपने यूजीसी नेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। फिलहाल मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पेपर 1। अभी हम पेपर 1 को क्लियर करेंगे और जैसे जैसे हमारा पेपर 1 क्लियर होगा हम धीरे धीरे पेपर 2 को भी क्लियर करेंगे और इस तरह से हमारा यूजीसी नेट पूरा क्लियर होगा। सबसे पहले हम करेंगे पेपर 1। पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी कवर करेंगे। अब पेपर 2 में आप सोच रहे होंगे क्या, तो मैं बता दूं कि पेपर 2 में हम लेके चलेंगे कॉमर्स को। जी हाँ, हम कॉमर्स को लेके चलेंगे। और अगर कॉमर्स के अलावा भी कोई ऐसी सब्जेक्ट्स हो जिसका आपको डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पॉसिबल हो तो मैं उन सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आपके सामने ले लूंगी। चलिए फिलहाल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 1 में एंड पेपर 1 में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो, हाँ मैं आपको यूनिट्स बता देती हूँ। पेपर 1 में आपके टोटल यूनिट है 10। सिमिलरली पेपर 2 में भी आपके यूनिट कितने हैं, 10। फिलहाल हम पेपर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टोटल यूनिट 10 है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत किसी को पता होगा कि यूनिट 1 में क्या है और जिन्हें नहीं पता है तो घबराइए मत, मैं बताने वाली हूँ कि यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट के एग्जाम में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो चलिए हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला आपको मिल रहा है टीचिंग एंड उसके बाद आपको मिल रहा है एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स आप सभी को पता है, टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, टू टीच टू स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? तो एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर हम समझे तो एक ऐसी एबिलिटी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हो। यानी अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं तो आप सभी को पता है कि आप सभी या तो फर्दर पीएचडी करेंगे या फिर कॉलेज में क्लासेस लेंगे। एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको पढ़ाना है। अगर आप पीएचडी भी कर लेते हैं, कोई बुक्स भी लिखते हैं, तो भी आप तो काम करेंगे स्टूडेंट्स के लिए ही। और अगर आपका लैंग्वेज ही इजी नहीं होगा तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ेंगे नहीं। तो एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, ठीक है। यहाँ पर
जब आप टीचिंग कर रहे हैं और अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, टीचिंग की एबिलिटी नहीं है, तो आपका अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर भी लेते हैं तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसे पढ़ना, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक ऐसा एप्टीट्यूड, एक ऐसी एबिलिटी जो अपने स्टूडेंट्स को बेटर ढंग से पढ़ाने में काम आए। चलिए, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है उसका मतलब समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट मैं एक टीचर हूँ, ऑफ कोर्स मैं हूँ, और मैं कॉलेज में हूँ और आप सभी मेरे सामने बैठे हो। हमारे बीच एक प्रोसेस चल रहा है। टीचिंग ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है, टीचिंग इज अ प्रोसेस। हमारे बीच एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? अगर मैं हूँ, आप लोग नहीं हो, तो क्या कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग हो, मैं नहीं हूँ, तो क्या ये कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए। कितने वेरिएबल्स? तो हमारे पास होने चाहिए, सबसे पहला वेरिएबल्स हमारे पास होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? वैसी वेरिएबल्स जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। ऐसे कौन हो सकते हैं? जैसे मैं या टीचर। आपको नॉलेज चाहिए, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे वो नॉलेज को आपको देना है, पर मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, पर आपको नॉलेज इन्हेंस करने के लिए डिपेंड होना पड़ेगा मुझ पे। यानी वैसे वैसे प्यूपिल या वैसे स्टूडेंट्स जो अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए जिस पर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि अगर आप लोग मुझ में डिपेंड है, मतलब आप लोग डिपेंड है बट मैं इंडिपेंड हूं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होता है? वो होता है एक टीचर। मैं आप लोगों पे डिपेंड नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, बट आप लोग क्या है? आप लोग हैं डिपेंडेंट। मतलब आपको अपने नॉलेज इन्हेंस करने के लिए मेरे पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है? प्यूपिल या स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को हम प्यूपिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये दोनों टर्म समझ गए। इंडिपेंडेंट कौन होता है? जो टीचर होते हैं, जो नॉलेज को देते हैं, आपकी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होते हैं? आपकी तरह, यानी कि स्टूडेंट्स या प्यूपिल जो हमारे पे यानी इंडिपेंडेंट पे वो डिपेंड होते हैं। चलिए, एंड लास्ट, मैं आपको नॉलेज दे रही हूं, आप नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन हमारे इस नॉलेज के एक्सचेंज में और भी कुछ है जो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो शायद हमारे बीच ये जो एक्सचेंज हो रहा है नॉलेज का, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या है? सपोज दैट ये व्हाइट बोर्ड, सपोज दैट ये मार्कर, टेस्टर, बुक्स, बहुत से ऐसी चीज है। और फिलहाल आप मेरे सामने नहीं हो, तो ये हमारा सेट, ये सारे कुछ बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वो भी हमारा एक वेरिएबल है और इसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को हम रिसोर्सेस भी कहते हैं। यानी कि अगर एक टीचिंग को सक्सेसफुल करना है तो हमें 3 वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला वेरिएबल्स हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगा, दूसरा हमें इंडिपेंडेंट जो कि टीचर है, दूसरा हमें डिपेंडेंट जो कि स्टूडेंट्स या पीपल है, एंड तीसरा हमें इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो कि हमारे रिसोर्सेस है।
इन तीनों के बिना हमारा टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको टीचिंग बता रही हूँ। एप्टीट्यूड का मतलब आप समझ ही चुके हो, और ये चार्ट भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, टीचर क्लास में एंटर हो चुका है, स्टूडेंट्स भी आ चुका है, और हमारे पास इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी है, यानी कि तीनों वेरिएबल्स अभी क्लास में प्रेजेंट है। अब आगे क्या होगा, घबराइए मत, अभी बताती हूँ कि आगे क्या होगा। आप इसे नोट कर ले, अगर आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो हमने वेरिएबल्स को पढ़ लिया, टीचर क्लास में आ गए हैं, क्लास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी है, क्लास में डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी है, एंड क्लास में इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी है। अब क्या होगा, टीचर सबसे पहले जैसे ही वो क्लास में आएगा वो आप लोगों को देखेगा, आपका एंटरिंग बिहेवियर को देखेगा। टीचर एक न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, तो टीचर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, यानी वेरिएबल्स की, हम सभी जो वेरिएबल्स है उनके कुछ फंक्शंस होंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स। फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के क्या फंक्शंस है। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, सबसे पहले टीचर करेगा डायग्नोस, यानी आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम छुपा है, आपको जिस चीज में प्रॉब्लम है, आपकी प्रीवियस नॉलेज में जो प्रॉब्लम है, आपकी एंटरिंग बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी को टीचर पहचानेगा। वो क्या काम करेगा, पहचानने का काम करेगा। ठीक है, अब टीचर को पता चल गया कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, टीचर ने उसको डायग्नोस कर लिया, तो फंक्शन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। ठीक है, मैं जान गई कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूंगी, आज जब मैं ये जान गई हूं, तब नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगी, उसका एक प्लानिंग करूंगी। आपके प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, मैं उसके लिए एक प्लानिंग करूंगी। तो हमारा सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, ठीक है, मतलब अब टीचर क्या करेगा, प्लान करेगा, योजना बनाएगा कि आपके प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। योजना बनाना, ठीक है। तो टीचर घर से आया, वो प्लान कर लिया उसे क्या करना है, और उसने क्लास में उसी अनुसार अपने चैप्टर्स को कंप्लीट किया। ये जानने के बाद कि आप सभी को क्या क्या प्रॉब्लम है, आप सभी के प्रीवियस नॉलेज कितने हैं, इन सभी के आधार पर उसने एक बेस बनाया, और बेस बनाकर क्लास में उसने प्रेजेंट किया, प्लानिंग किया, और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया, और तब हमारा फाइनल फंक्शन जो है वो हो जाएगा क्या, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मैं आपकी प्रॉब्लम जान गई, आपके प्रॉब्लम जानी, जैसे आपका कमेंट आ रहा था यूजीसी नेट का क्लास लीजिए, तो मैं आपका प्रॉब्लम समझ गई, मैं आ गई प्लानिंग के साथ आपका क्लास लेने। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस फंक्शन 2 प्रिस्क्रिप्टिव। मैंने प्लानिंग किया, प्लानिंग के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। थर्ड
मैं आपके साथ शेयर करूंगी टेस्ट। मैंने क्लासेस 1 लिया, क्लासेस 1 का टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें मैं ये देखूंगी अपना फंक्शन नंबर 3, यानी मैं आप लोगों का इवैल्यूएशन करूंगी। अब अगर आप लोगों ने इवैल्यूएशन को अच्छे से कर लिया, मतलब आपने मेरे टेस्ट को अच्छे से कर लिया, देन मेरा प्लानिंग जो था वो सक्सेसफुल होगा। यानी अगर फंक्शन नंबर 3 सक्सेसफुल नहीं होता है, इवैल्यूएशन सक्सेसफुल नहीं होता है, देन आपका फंक्शन नंबर 2 जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। एक प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका इवैल्यूएशन सक्सेसफुल होता है। तो हमारे फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स क्या थे? सबसे पहले डायग्नोज करना आपकी प्रॉब्लम्स को, देन प्रिस्क्रिप्टिव करना, प्लानिंग करना, देन उसको इवैल्यूएट करना। और अगर हमारा इवैल्यूएशन, अगर आपने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, देन मैं समझ जाऊंगी कि मेरा प्रिस्क्रिप्टिव जो है वो भी सही है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आई होगी। आप इसे एक बार नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। पर अगर आप ये मत समझिएगा कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, अभी तो स्टार्ट है। एक दिन में बहुत ज़्यादा करूंगी तो आप लोगों के लिए लेंदी हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक्स को समझिए, मजा आएगा। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।